घने जंगलों के बीच बसा था सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए जला लेते और बच्चों को सख्त हिदायत देते कि बाहर झांकना भी मत। वजह सिर्फ एक थी, जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास रहने वाली चुड़ैल, जिसे लोग कालीमा कहते थे। कहते थे कि कालीमा 100 साल पहले इसी गांव की रहने वाली थी। बहुत सुंदर, बहुत समझदार, लेकिन लोगों की जलन और लालच ने उसे चुड़ैल बना दिया। किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, किसी ने तंत्र मंत्र का नाम देकर उसे जंगल में छोड़ दिया, और तभी से उसकी आत्मा वही भटकती रही। एक रात गांव में रहने वाला एक लड़का, अर्जुन, अपनी बीमार मां के लिए वैद्य को बुलाने निकला। बारिश हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भरे थे, और वैद्य का घर जंगल के पास था। अर्जुन डर रहा था, लेकिन मां की हालत देखकर उसने हिम्मत बांधी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी, दिया बुझ गया और चारों ओर अजीब सी ठंड फैल गई। तभी उसने देखा, सफेद बाल, काली आंखें और लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। वह समझ गया कि यही काली मां है, लेकिन चुड़ैल ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने भारी आवाज में पूछा, डर क्यों रहे हो, बच्चा? अर्जुन ने कांपती आवाज में अपनी मां की हालत बता दी। यह सुनकर कालीमा की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। उसने जंगल की एक जड़ी दी और कहा, इसे उबाल कर मां को पिला देना, ठीक हो जाएगी। अर्जुन हैरान था, जिस चुड़ैल से पूरा गांव डरता था, वही उसकी मदद कर रही थी। अगली सुबह सच में अर्जुन की मां ठीक होने लगी। यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग मानने लगे कि कालीमा बुरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी डरते थे। कुछ लालची लोगों ने सोचा कि अगर चुड़ैल जड़ी बूटियां जानती है, तो उसे सोना या शक्ति भी मिल सकती है। एक रात वे लोग जंगल गए, मंत्र पढ़े, शोर मचाया और कालीमा को परेशान करने लगे। उस रात जंगल में तूफान आ गया, पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और कालीमा पहली बार गुस्से में दिखी। उसने जोर से कहा, मैंने मदद की, लेकिन बदले में मुझे डर और लालच मिला। अचानक तेज रोशनी हुई और वह पीपल का पेड़ जमीन में समा गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, तो वहां न